गहरी रात का पुरसकून मदीना। घरों की छतों पर चांदनी ऐसे टिकी हुई थी जैसे मोती बिखर गए हों। ठंडी हवा खजूर के दरख्तों से सरसराती गुजरती और दूर कहीं शेर की धीमी गरज सुनाई देती। उस रात जब सारे लोग आराम में थे, एक हस्ती थी जो अपने रब की इबादत में मशगूल थीं, हज़रत फ़ातिमा। उनके घर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। वो सजदे में झुकी हुईं अपनी उम्मत के लिए, यतीमों के लिए, भूखों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए दुआ कर रही थीं। उनकी रूह में एक बेचैनी थी, जैसे किसी गरीब की पुकार आसमानों को छू कर उनके दिल तक पहुंची हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तहज्जुद पढ़कर सजदे से सर उठाएं तो दिल पर एक बोझ सा था। हाथ दुआ के लिए उठे, ज़बान खामोश मगर दिल में तूफान। आंखें बंद थीं मगर कानों में वो धाड़ सुनाई दे रही थी जो हर रात से ज्यादा गहरी और दर्द भरी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। नमाज से फारिग होकर उन्होंने हाथ उठाए। उनकी आवाज में एक नरमी, एक दर्द, एक माँ की सी मिठास थी। वो कह रही थीं, ऐ रब, आज रात मदीना की किसी माँ की भूख को मुझसे दूर कर दे। मुझे इस राह में वो काम अता कर दे जो तू चाहता है कि मैं करूं। इतने में एक अजीब सी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी, जैसे आसमान ने थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोला हो। उनके दिल पर जैसे किसी ने इल्हाम किया, उठो, कोई परेशान। दूसरी तरफ जंगल के किनारे एक बोसीधा झोंपड़ी में बैठी थी उम्मे हानी, कमज़ोर, बीमार, तन्हा। उसके यहाँ ना खाना था, ना पानी, न कोई आस। वो अपने खाली बर्तन को देखती और फिर आसमान की तरफ हाथ उठा देती। ऐ मेरे रब, मैं भूखी हूं मगर तू ही मेरा सहारा है। अगर दुनिया में कोई है जो मेरी मदद कर सकता है तो उसके दिल में ख्याल डाल दे। छत से मिट्टी झड़ रही थी, दरवाज़ा हवा से हिल रहा था और वो अपने आंसू पूंछती रही। उस रात उसे लग रहा था कि शायद अल्लाह ने उसे भुला दिया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अल्लाह ने मदीना में एक दिल को जगा दिया है, एक माँ जैसा दिल। सुबह होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं, पहाड़ के उस पार एक बेवा है, 4 दिन से उसके घर चूल्हा नहीं जला। उसका शौहर मेरे लिए शहीद हुआ था। उसे खाना पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सहाबा हैरान, दिल भर आते हैं, मगर रास्ता जंगल का है, खतरनाक है। पत्तों की सरसराहट, फिर एक खौफनाक शेर नमूदार होता है। सियाह याल, जुगनू जैसी रोशन आंखें। वो फातिमा रदियल्लाहु अन्हो के पीछे खामोशी से चल रहा है। कोई दूसरा होता तो चीख उठता, मगर फातिमा रदियल्लाहु अन्हो पलटकर उसे देखती हैं। वो शेर से कहती हैं, तू अल्लाह की मखलूक है और मैं भी। मैं एक भूखी बेवा को खाना देने जा रही हूं। अगर तू अल्लाह से डरता है तो मेरा रास्ता मत रोक, बल्कि हिफाजत कर। सन्नाटा फैल जाता है और शेर रुक जाता है। शेर आहिस्ता से सर झुकाता है, फिर बैठ जाता है। फिर एक रूहानी सा मंजर, शेर इंसानी जुबान में कलाम करता है, या सैयदता निसाई अहलिल जन्ना, मैं हिफाजत के लिए आया हूं, नुकसान के लिए नहीं। जंगल भी हैरान, फिजा रुक जाती है। शेर उसके साथ चलने लगता है, जैसे मुहाफिज, जैसे गुलाम। कांटे पंजों से हटा देता है, अंधेरा आंखों की रोशनी से चीर देता है। जंगल जैसे उन दोनों के लिए रास्ता खोल रहा हो। मदीना में हुजूर हजरत अली से फरमाते हैं, फातिमा निकल चुकी है, तुम भी जाना। अली तलवार लेकर निकलते हैं। रास्ते में वो मंजर देखते हैं, फातिमा और साथ एक शेर सर झुकाए। अली की आंखें नम हो जाती हैं। बिलाखिर फातिमा तो ज़हरा बेवा की टूटी झोंपड़ी तक पहुंचती हैं। आहिस्ता से दस्तक देती हैं। अंदर से कपकपाती आवाज, कौन? जवाब, फातिमा।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। दरवाज़ा खुलते ही बेवा के आंसू बह निकलते हैं। ओमे हानि खाने को देखकर रो पड़ती है, हाथ चूमने लगती है, बार बार कहती है, मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, तुम फरिश्ता हो या बेटी। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसके सर पर हाथ रखती हैं, उसे तसल्ली देती हैं। झोंपड़ी में घी की खुशबू फैलती है, गर्म रोटियों से धुआं उठता है। बूढ़ी औरत की आंखें चमकने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे झोंपड़ी में नूर उतर आया हो, जैसे दुआ कबूल हो चुकी हो। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चुपके से वापस चल देती हैं। शेर अब भी साथ है। रास्ते पर खामोशी, चांदनी और एक अजीब सी रूहानी हिफाजत का एहसास। मदीना की सरहद आती है, शेर रुकता है, अदब से सर झुकाता है, दुम हिलाता है, जैसे कह रहा हो मेरा काम मुकम्मल हुआ। फिर आहिस्ता से वापस जंगल की तरफ चला जाता है। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपके पास आएगा, उसे ईमान की रहनुमाई एक शेर ने दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं। दूर से एक चरवाहा दौड़ता हुआ आता है, सांस फूला हुआ, आंखों में आंसू। वो जानता है कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाते हैं। नूर चेहरे से फूट रहा है और फरमाते हैं, तुम देर से आए वरना और बरकतें होती। चरवाहे के कदम लड़खड़ा जाते हैं। चरवाहा हैरान होता है कि आपको कैसे पता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तो ये भी पता है कि शेर ने तुझे भेजा है, बस बात सुनना था। चरवाहा रो पड़ता है और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। नबी अपने मुबारक हाथ उसके सर पर रखते हैं। चरवाहा लरस जाता है, दिल से बोझ उतर जाता है। उसे लगता है कि आज वो दोबारा पैदा हुआ है। वो खुशी से वापस अपनी बकरियों की तरफ दौड़ता है। सोचता है कि शायद वो ख्वाब देख रहा हो, मगर जब वो अपने रेवड़ तक पहुंचता है तो मंजर बदल चुका होता है। वो देखता है शेर मौजूद है, रेवड़ की हिफाजत कर रहा है। चरवाहे को देखकर शेर सर झुकाता है, जैसे उसे मुबारक दे रहा हो, फिर जंगल की तरफ मुड़कर गायब हो जाता है। मदीना की गलियों में बात फैलती है। लोग एक दूसरे से कहते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकले, उसके लिए शेर भी मुहाफिज बन जाते हैं और जंगल भी रास्ता दे देता है। फातिमा सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि उन्होंने एक बेवा की भूख खत्म की और अल्लाह ने उन्हें इज्जत के साथ लौटाया। उम्महानी की जिंदगी बदल जाती है। उस दिन के बाद लोगों ने उसकी मदद शुरू कर दी। उसकी झोंपड़ी जैसे जिंदा हो गई हो। शेर अपनी वादी में वापस जाता है, मगर उसके अंदर नूर की ताजगी बाकी है। वो आसमान की तरफ देखकर धाड़ता है, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा की ये खिदमत उनकी पूरी सीरत का आईना थी। मोहब्बत, तवक्कुल, हौसला और अल्लाह की खातर निकल पड़ने की अज़मत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रहम, सखावत, आजिज़ी और उम्मत की खिदमत सिखाई थी, और आज वही तालीम जंगल तक रोशनी बनकर पहुंच गई। मदीना में सहाबा हैरान थे कि अल्लाह ने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कैसे मोजज़ाती हिफाजत अता फरमाई। शेर जैसी मखलूक भी उनके अदब में झुक गई। ये वाक़या बताता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे, उसके लिए मुश्किलें आसान हो जाती हैं और दरिंदे भी मुहाफिज बन जाते हैं। एक कमज़ोर बेवा की रातों की दुआ आसमान का दरवाज़ा खोल देती है, और मदीना की पाक बेटी उसकी मदद को निकल पड़ती है। तवक्कुल ये है कि रास्ता जंगल का हो, सामने शेर हो, मगर दिल कहे, जो मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, वो अल्लाह मेरे लिए करेगा। यही फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम था। एक दरिंदा जो आम लोगों के लिए खौफ है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लिए मुहाफिज बन जाता है। ये ईमान को जगा देने वाला मंजर था।
ایک عام چرواہا صرف ایک شیر کی رہنمائی سے اسلام کی روشنی پا لیتا ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مدینہ ہمیشہ نور کا شہر تھا، مگر اس رات نور جیسے وادیوں، پہاڑوں، جنگلوں اور جھونپڑیوں تک پھیل گیا تھا۔ یہ پوری حکایت ایک پیغام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھایا ہوا قدم کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان تو کیا، شیر بھی اس کا محافظ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی محبت، خدمت اور توکل عطا فرمائے۔ آمین۔